हेलो बच्चों, मैं गुलाम अस्करी आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार कोचिंग स्टार पर आपका स्वागत करता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम गॉस के अनुप्रयोग के अंतर्गत टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो वो टॉपिक कुछ इस प्रकार से है। अनंत आवेशित अचानक पतली परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जस्ट इससे पहले के लेक्चर में हमने अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की थी। आज हम एक पतली शीट पर अगर कोई एक समान रूप से आवेश वितरित है और वो पतली शीट अचालक है, तब हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो प्यारे बच्चों, कुछ इसका एग्जाम्पल इस प्रकार से है कि ये कोई शीट है और ये पतली शीट है, ये अनंत है। अर्थात अनंत का मतलब ये इधर से भी अधिक दूरी तक है, ऊपर से भी अधिक दूरी तक है और ये पतली है। तो कुछ इस प्रकार से इसका एग्जाम्पल है और इस पतली शीट पर आवेश वितरित है कुछ इस प्रकार से। अब इस पतली शीट के कारण आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है और ये शीट प्यारे बच्चों कुछ इस प्रकार से रखी हुई है। कुछ इस प्रकार से शीट रखी हुई है। तो हम डायग्राम को कंप्लीट करते हैं, डायग्राम बनाते हैं इसका। तो कुछ इस प्रकार से शीट रखी हुई है जिस पर आवेश वितरित है बेटा एक समान रूप से। इस प्रकार से ये आवेश इस पर वितरित है और इस पतली शीट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखिए, शीट या पतली परत जो है वो अचालक है। प्यारे बच्चों, अचालक और चालक में डिफरेंस ये होता है, अगर अचालक परत पर हम आवेश प्रदान करते हैं अर्थात उसे आवेशित करते हैं, तो जिस स्थान पर आवेशित करते हैं, जिस स्थान पर आवेश देते हैं, आवेश उसी स्थान को ग्रहण कर लेता है अर्थात आवेश उसी स्थान पर इकट्ठा हो जाता है। तो हमारा ये टॉपिक था। सबसे पहले हमें क्लियर करना होगा कि इस आवेशित पतली कारण के जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसकी डायरेक्शन किस ओर होगी। मान के चलो यहां से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम इस शीट का ये सूक्ष्म अल्पांश लेंगे। एक अल्पांश इधर से लेंगे और एक अल्पांश यहां पर से लेंगे। देखिए, इस अल्पांश के अंतर्गत आने वाला आवेश की मात्रा हो जाएगी dq और इस पर भी आवेश की मात्रा हो जाएगी dq। इस अल्पांश मान के चलो पतली शीट का जो क्षेत्रफल है, संपूर्ण क्षेत्रफल s है, तो सूक्ष्म अल्पांश का क्षेत्रफल ds हो जाएगा और यहां पर भी ds है। तो प्यारे बच्चों, इस अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखिए धनात्मक आवेश है। अगर हमें इस अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस बिंदु पर ज्ञात करनी है, तो धनात्मक आवेश के कारण तीव्रता की डायरेक्शन, तीव्रता की दिशा बाहर की ओर होगी। अर्थात तीव्रता की डायरेक्शन बेटे इस प्रकार से होगी, DE वेक्टर। इस अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान के चलो इस बिंदु पर ज्ञात कर रहे हैं हम, तब प्लस आवेश के कारण तीव्रता बाहर की ओर होगी कुछ इस प्रकार से। अब अगर ये कोण थीटा है, ये कोण भी थीटा है, तब ये कोण इस कोण के इक्वल हो जाएगा और ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। इसके हम घटक करेंगे, घटक में से वियोजित करेंगे तो दो घटक बनेंगे, एक DE cos थीटा, ऊर्ध्वाधर घटक DE sin थीटा। ये जो दो घटक बटे हैं बेटा, ये इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के हैं। सेम इसी प्रकार से इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के दो घटक होंगे, जिसका पहला घटक यही होगा, कोण की तरफ जो घटक होगा DE cos थीटा ही होगा, और ऊर्ध्वाधर घटक जो होगा वो DE sin थीटा होगा। अब देखिए,
ये जो दो घटक है ये दिशाओं में विपरीत है बट परिमाण में एक समान है, इसलिए एक दूसरे को क्या कर देंगे, ये कैंसिल, ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। अब हमारे पास जो घटक बचेंगे केवल ये, अर्थात हम कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता केवल और केवल इन घटक के कारण ही ज्ञात हो सकती है। इस पतली परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस घटक के कारण ज्ञात हो सकती है। तो हम कह सकते हैं कि अगर कोई पतली शीट कुछ इस प्रकार से है, एक पतली शीट कुछ इस प्रकार से है और इस पर एक समान रूप से आवेश वितरित है, तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन इस ओर ऐसे होगी। बट अगर P बिंदु पर इधर तीव्रता ज्ञात करनी हो तो डायरेक्शन फिर इस ओर भी होगी। अगर हम तीव्रता यहां पर ज्ञात करते तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इस ओर होगी कुछ इस प्रकार से। तो प्यारे बच्चों, ये छोटा सा एक डायग्राम था जो मैंने आपके सामने कंप्लीट कर दिया है। अर्थात हम कह सकते हैं अगर ये पतली शीट है और इस पर आवेश वितरित है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर हमें इस डायरेक्शन में इधर ज्ञात करनी है तो कुछ इस ओर होंगी, तीव्रता की दिशा कुछ इस ओर होंगी ऐसे, और इधर तीव्रता की दिशा कुछ इस ओर होंगी कुछ इस प्रकार से। तो ये डायग्राम आपके सामने कंप्लीट हो गया। हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को ज्ञात कर ली। बट प्यारे बच्चों, किसी बुक में ये डायग्राम ऐसे नहीं होगा, कहीं कहीं पर ये डायग्राम कुछ इस प्रकार से भी हो सकता है, कुछ इस प्रकार से भी हम डायग्राम को बना सकते हैं, इस प्रकार से। अब आपको कि सर ये तो आवेशित तार की लंबाई है और हमने पतली शीट ली है, बट प्यारे बच्चों इस वर्ड पे ध्यान दो, अनंत। अनंत का मीनिंग यहां पर यह निकलता है कि ये शीट लंबाई में भी बहुत अधिक दूरी तक है और चौड़ाई में भी बहुत दूरी तक है, और दूर से देखने पर जब ये बहुत अधिक दूरी पर जाएगी और यहां से भी बहुत अधिक दूरी तक होगी, तब केवल और केवल दूर से देखने पर हमें केवल इस रूप में दिखाई देगी। इसलिए यहां इस डायग्राम को ऐसे भी हम दर्शा सकते हैं, बट यहां पर इसे लंबाई के रूप में मत लेना इसे क्षेत्रफल के ही रूप में, पतली शीट की क्षेत्रफल लेना है, ना कि लंबाई। लंबाई लेते हैं अगर आवेश किसी तार की लंबाई के अनुदिश वितरित हो, जबकि आवेश तो यहाँ पर पतली परत के पृष्ठ पर वितरित है, इसलिए यहाँ पर क्षेत्रफल लेंगे। रेखीय आवेश घनत्व यहाँ पर काम आएगा, इस टॉपिक में जो काम आएगा बेटे पृष्ठीय आवेश घनत्व, अर्थात पृष्ठीय आवेश घनत्व, इसका प्रयोग करना है। चाहे आप डायग्राम ये बनाए और चाहे डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनाए, बट अगर आवेश तार की लंबाई के अनुदिश होता तब हम पृष्ठीय आवेश घनत्व की जगह रेखीय आवेश घनत्व यूज करेंगे, जैसे हमने कल के टॉपिक में किया था। तो प्यारे बच्चों, टॉपिक को कंप्लीट करते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। डायरेक्शन हम ज्ञात कर चुके हैं। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कुछ इस प्रकार से ज्ञात करेंगे, देखिएगा कुछ इस प्रकार से। ये पतली शीट है, कुछ इस प्रकार से पतली शीट रखी हुई है और इस पर एक समान रूप से आवेश वितरित है। तो कुछ इस प्रकार से एक समान रूप से आवेश यहाँ पर वितरित है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन हम पहले ही ज्ञात कर चुके हैं। अब परिमाण को ज्ञात करेंगे इस चित्र के द्वारा। मान के चलो यहां पर हमें इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो प्यारे बच्चों,
सबसे पहले हम इसके चारों ओर एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। और गॉसियन पृष्ठ कुछ इस प्रकार से होगा, जो एक बेलनाकार है, अर्थात इस प्रकार से ये गॉसियन पृष्ठ हमारा बनेगा। और इस प्रकार से ये ऐसे। देखिए प्यारे बच्चों, ये चित्र कुछ इस प्रकार से है। मैंने आपको स्ट्रक्चर बनाने के लिए, जहां से आपकी ये पतली शीट है और इस पर आवेश वितरित है, धनात्मक आवेश इस पर वितरित है, तो ये जो है एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ है, जो इस प्रकार से इस पतली शीट के दोनों ओर गुजर रहा है। इस प्रकार के चित्र है। हम चित्र को ऐसे भी दिखा सकते हैं, क्योंकि ये मार्कर भी एक बेलनाकार स्ट्रक्चर में है, ऐसे कुछ इस प्रकार से भी ये चित्र हम दर्शा सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये जो डायग्राम आपके सामने है कुछ इस प्रकार से है। अब इस चित्र की सहायता से हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करेंगे। देखिए, यदि इस सतह का क्षेत्रफल S हो और इस सतह का क्षेत्रफल भी S होगा। प्यारे बच्चों, यहां पर बेलन के दो प्रकार की सतह नजर आएंगे आपको। ये समतल सतह, ये जो होगी समतल सतह, और ये जो सतह होगी इसे आप वक्राकार सतह मानिए या फिर गोलाकार सतह और समतल सतह। तो हम यहां पर, जैसे ये सतह है गोलाकार सतह, इसका सूक्ष्म अल्पांश, एक छोटा सा अल्पांश लेंगे। ये सतह है समतल सतह, इसका भी हम सूक्ष्म अल्पांश लेंगे। प्यारे बच्चों, इसका छोटा सा अल्पांश जो है, मान के चलो वो ds है, तो ds का क्षेत्रफल सदिश कुछ इस प्रकार से होगा बाहर की ओर। और इससे गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन E वेक्टर कुछ इस प्रकार से होगी। तो प्यारे बच्चों, ये चित्र कंप्लीट हो गया। सेम इसी प्रकार से हम इस सतह पर देखेंगे। यह सतह है समतल सतह, इसका हम सूक्ष्म अल्पांश लेंगे, एक छोटा सा अल्पांश लेंगे क्षेत्रफल का, और उसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो बाहर की ओर लंबवत होगा ds वेक्टर। बट पतली शीट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से होने वाली है। तो यहां से तीव्रता की डायरेक्शन भी इसी ओर होगी। ये अब चलते हैं यहां पर। प्यारे बच्चों, यहां से हम एक क्षेत्रफल का अल्पांश लेंगे गोलाकार सतह से, जैसे यहां से लिया था। तब इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो ds वेक्टर लंबवत बाहर की ओर होगा, और इधर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन, देखिए मैंने बताई थी, अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर देखनी है तो डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से होगी, अर्थात E वेक्टर। ये गॉसियन पृष्ठ की समतल सतह है और इसका क्षेत्रफल S है, तो सूक्ष्म क्षेत्रफल का जो अल्पांश होगा उसका क्षेत्रफल सदिश ds वेक्टर
ये है बेटे वो क्षेत्रफल, और इसके कारण जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो बाहर की ओर होगा, इसके कारण क्षेत्रफल सदिश बाहर की ओर लंबवत होगा। बट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन भी इसी ओर होगी, ई वेक्टर। तो प्यारे बच्चों, ये आपका डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब इस चित्र की सहायता से हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करते हैं। देखिए, सबसे पहले परिभाषा के अनुसार, सबसे पहले बेटे परिभाषा के अनुसार, तो परिभाषा के अनुसार जो विद्युत फ्लक्स होगा, परिभाषा के अनुसार विद्युत फ्लक्स का मान होता है बेटे फाई इज इक्वल टू समाकलन ऑफ, संपूर्ण पृष्ठ का समाकलन है तो ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, ये होता है हमारे पास फॉर्मूला। बट जब ये फॉर्मूला इस डायग्राम में हम अप्लाई करेंगे तब हमारे पास कुछ इस प्रकार से मान होगा, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। सबसे पहले इस समतल सतह के लिए यहां पे लिख देंगे समतल प्लस ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। अब इस सतह के लिए ले लें, ये सतह है बेटे गोलाकार सतह, ये हम वक्राकार सतह भी कह सकते हैं, वक्रित पृष्ठ, प्लस इस सतह से फ्लक्स जो होगा ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, और ये जो सतह है समतल सतह, प्लस ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। और अब जो सतह ये है ये बेटे गोलाकार सतह। तो कुछ इस प्रकार से हमने इस डायग्राम में ये फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया, इस फॉर्मूले को हमने अप्लाई कर दिया इस डायग्राम के अंदर। तो प्यारे बच्चों, इस फॉर्मूले को डायग्राम में अप्लाई करने के बाद आप खुद देखिएगा, अगर ये एक बेलनाकार सतह, बेलनाकार पृष्ठ है, गॉसियन पृष्ठ, तो समतल सतह 1, समतल सतह 2, इधर गोलाकार पृष्ठ 3 और गोलाकार पृष्ठ 1, इधर 4। तो इसीलिए हमने यहां से 4 प्रकार से समाकलन करेंगे। बस अब इनके मान रखेंगे। देखिए, फाई बराबर समाकलन, देखिए इस समतल सतह का समाकलन करूंगा। समतल सतह के समाकलन के लिए आप देखिएगा ई वेक्टर और डी एस वेक्टर के बीच बनने वाला कोण थीटा बराबर कितना है बेटे 0 डिग्री। तो मान हो जाएगा ई डी एस कोस थीटा। तो ई डी एस कोस 0 डिग्री प्लस समाकलन ऑफ ई डी एस, इस सतह के लिए यहां से देखना थीटा कितना है 90 डिग्री, तो कोस 90 डिग्री प्लस समाकलन ऑफ ई डी एस, इस समतल सतह के लिए, अर्थात ये समतल सतह ई वेक्टर और डी एस वेक्टर दोनों एक ही दिशा में है, तो यहां पर भी कोस 0 डिग्री प्लस समाकलन ऑफ ई डी एस कोस 90 डिग्री। तो कुल मिलाकर के आपकी ये कंडीशन बनेगी। आपने थीटा के मान ज्ञात कर लिए। तो प्यारे बच्चों याद रखना, कोस 90 का जो मान होता है वो 0 होता है, कोस 90 का मान 0 होता है, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी और ये वैल्यू भी 0 हो जाएगी। जबकि कोस 0 का मान 1 होता है, तो हमारे पास फाई बराबर वैल्यू बचेगी ई डी एस ये प्लस समाकलन ऑफ वैल्यू बचेगी ये ई इंटू डी एस। अब इसे सॉल्व करते हैं।
तो प्यारे बच्चों सॉल्यूशन के बाद, सॉल्व होने के बाद हमारे पास जो मान निकल कर आएगा 5 बराबर, देखिएगा इसका समाकलन करेंगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक नियत राशि है, तो ई को बाहर निकाल देंगे, समाकलन ऑफ ds प्लस ई को बाहर निकाल लेंगे, समाकलन ऑफ ds। 5 बराबर ई इंटू, देखिए समाकलन ऑफ ds, क्योंकि कोस 0 वाला घटक हमने लिया था, 90 वाला घटक, तो कोस 90 का मान 0 होता है। तो प्यारे बच्चों ये जो समतल सतह है, देखिए मैंने इसका क्षेत्रफल, संपूर्ण क्षेत्रफल कितना लिया हुआ है s, तो इसलिए ds का समाकलन करने के बाद यहां पर वैल्यू आ जाएगी s। ई सेम इसी प्रकार से यहां पर था, इस सतह का संपूर्ण क्षेत्रफल s था, तो ds का समाकलन करने के बाद वैल्यू हो जाएगी s, अर्थात 5 बराबर 2es। और ये बेटे समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 1 आपके पास आ गई, जो हमने विद्युत फ्लक्स याद किया है परिभाषा के द्वारा। अब गॉस के नियम से, गॉस के नियम से, और बुक में ऐसे भी हो सकता है वो गाउस के नियम से। देखिए गाउस के नियम से विद्युत फ्लक्स जो होगा, फॉर्मूला होता है 5 बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बट अब कंडीशन ये आती है कि सिग्मा क्यू क्या होता है। देखिए याद रखना, गॉसियन पृष्ठ के अंदर आने वाले आवेश की मात्रा को ही यहां पर सिग्मा क्यू कहते हैं। सिग्मा क्यू का मतलब गॉसियन पृष्ठ के अंदर आने वाले आवेश की मात्रा क्या कहलाती है, सिग्मा क्यू। अब हम देखेंगे गॉसियन पृष्ठ के अंदर कितना आवेश आ रहा है। तो प्यारे बच्चों इसके लिए हम एक टर्म यूज करेंगे। देखिए ये समतल सतह, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व हम यहां पर यूज करेंगे। देखिए पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है, सिग्मा बराबर Q अपॉन A, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि एकांक क्षेत्रफल में, एकांक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा बराबर, देखो एकांक क्षेत्रफल में आवेश की जो मात्रा है वो किसके बराबर है, सिग्मा के। इस टर्म का यूज करेंगे हम। इसका यूज कहां पर होगा, देखिएगा प्यारे बच्चों ये संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ है, बट इस साइड में देखो क्या कोई आवेश आ रहा है, नहीं। क्या यहां पर कोई आवेश आ रहा है, नहीं। तो आवेश कहां पर आएगा, कौन से पृष्ठ के अंदर आएगा। देखिए अगर ये पतली शीट है और इसमें गॉसियन पृष्ठ कुछ इस प्रकार से बना हुआ है, तो आप ध्यान से देखें, आपको खुद क्लियर हो जाएगा कि ये जो भाग है, बाहर वाला जो भाग है गॉसियन पृष्ठ का, इसमें आवेश नहीं आ रहा है। ये जो भाग है इधर, इसमें आवेश नहीं आ रहा है, बट पतली शीट से गुजरने वाला भाग, अर्थात बीच में कहीं ये जो भाग होगा, इससे होकर के विद्युत आवेश गुजर रहा है। हम केवल इतने पार्ट्स से देखेंगे कि यहां पर कितना आवेश आ रहा है। देखिए ये क्षेत्रफल कितना है, S। ये क्षेत्रफल कितना है, S, क्योंकि बेलन का ही है, बेलन एक ही है, तो इस क्षेत्रफल का मान भी कितना होगा, इसका मान भी S होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि S क्षेत्रफल में से कितना विद्युत आवेश गुजर रहा है। तो यहां पर हम S लिख सकते हैं क्षेत्रफल को, क्योंकि यहां पर हमने X से प्रदर्शित किया हुआ है। A से भी कर सकते हैं, कोई इसमें परेशानी वाली बात तो नहीं है। एकांक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा सिग्मा, हमें कितने क्षेत्रफल में देखनी है, इस क्षेत्रफल का मान है बेटे S, क्योंकि पतली शीट में से केवल यही आवेश होकर के जाएगा, और इसी में से पतली शीट में से केवल ये क्षेत्रफल होकर के जाएगा। और इस क्षेत्रफल में कितना आवेश आ रहा है, कितना आवेश इस क्षेत्रफल में आ रहा है, वही मात्रा हो जाएगी
सिग्मा क्यू की। तो देखिए एकांक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा कितनी है, सिग्मा। तो एस क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा कितनी हो जाएगी, एक पेन की कीमत 5 रुपए, 10 पेन की कीमत कितनी हो जाएगी, 10 से गुना कर दो। यहां भी यही है, एकांक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा इतनी है, एस क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा कितनी हो जाएगी, एस मल्टीप्लाई सिग्मा। और यही जो मान है ये हो जाएगा सिग्मा क्यू का। सिग्मा क्यू बराबर कितना हो जाएगा, सिग्मा एस। अब ये मान हम यहां पर रखेंगे तो फाई बराबर सिग्मा क्यू की जगह हो जाएगा सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये होगी हमारी समीकरण नंबर 2। अब प्यारे बच्चों हम लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से इनकी तुलना करेंगे। समीकरण 1 में कितना आ रहा, फाई का मान 2s, यहां पर फाई का मान ये, तो हम लिख सकते हैं कि 2es इज इक्वल टू सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एस से ये एस कैंसिल हो गया, तब हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल कर आ रही है बेटा जी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यह है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो हमने अनंत आवेशित अचालक पतली परत के कारण ज्ञात की है। तो अनंत आवेशित अचालक पतली परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कुछ इस प्रकार से होगा। इस सूत्र से हमें एक निष्कर्ष प्राप्त हो रहा है, और क्या निष्कर्ष प्राप्त हो रहा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जैसे यहां पर ज्ञात करनी थी इस बिंदु पर, तो यहां से इस शीट से इसकी दूरी भी कुछ ना कुछ होगी। मान के चलो ये r दूरी है, जिस बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करनी है, मान के चलो ये पतली शीट है और इससे r दूरी पर तीव्रता ज्ञात करनी है। बट निष्कर्ष ये प्राप्त हो रहा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस पतली शीट के कारण r पर निर्भर नहीं करती, अर्थात दूरी पर निर्भर नहीं करती। यहां पर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान E होगा, यही होगा। इधर भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यहां पर भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्यों? क्योंकि r पर निर्भर ही नहीं कर रही है। तो ये था प्यारे बच्चों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। अगर इसे हम सदिश रूप में लिखें तो E वेक्टर बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब r पे तो निर्भर ही नहीं कर रहा है, तीव्रता की जो डायरेक्शन आ रही है बेटे इस ओर है, और इस ओर इसका एक ये सदिश है। इस सदिश को क्या कहते हैं? क्षेत्रफल सदिश। तो हम यहां पे लिख सकते हैं एस कैप। कहीं कहीं बुक में ये ऐसे भी लिखा होगा ई वेक्टर बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप। एन कैप का मतलब बेटे वही है कि एकांक जो सदिश है, वो क्षेत्रफल जो सदिश है, क्षेत्रफल सदिश की डायरेक्शन में ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन होगी। तो कुछ इस प्रकार से हमारा ये फॉर्मूला सिद्ध हो गया। अब हम इसका बनाते हैं ग्राफ। देखिए प्यारे बच्चों, ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E समानुपाती है पृष्ठीय आवेश घनत्व के, अर्थात सिग्मा के। तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा, ये E हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ये सिग्मा। तो क्योंकि समानुपातिक ग्राफ है, अर्थात जैसे जैसे सिग्मा का मान बढ़ेगा तीव्रता का मान भी बढ़ता चला जाएगा। तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा। बट अगर हमें ग्राफ बनाना हो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा r के मध्य, अर्थात दूरी के मध्य अगर हमें ग्राफ बनाना हो, तो ग्राफ हम कुछ इस प्रकार से बनाएंगे। ये ई वेक्टर है, ये दूरी है
जो इस डायरेक्शन में बढ़ती जा रही है। प्यारे बच्चों मान के चलो इस दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है। ये ई वेक्टर है और यहां पर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है इस बिंदु पर। बट जैसे ही दूरी बढ़ी इस दूरी पर भी तीव्रता का मान सेम इतना ही आया, इस दूरी पर भी तीव्रता का मान सेम यही आया, इस दूरी पर भी तीव्रता का मान सेम आया। दूरी बढ़ती चली गई बट इसके मान में कोई परिवर्तन ना आया, तब ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में और दूरी आर में जो बनने वाला ग्राफ है कुछ इस प्रकार से होगा। और इसी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की है अचालक पतली परत के कारण। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।